दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एनबीएफसी को समझा, एनबीएफसी के ओवरव्यू, उसके रोल के बारे में समझा। ऑल्सो हमने बैंक एंड एनबीएफसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में समझ लिया। ऑल्सो एक डिपॉजिटर को एनबीएफसी में पैसे डिपॉजिट करने से पहले कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसके बारे में समझ लिया। लेकिन दोस्तों अगर आप एक इन्वेस्टर हो एंड एनबीएफसी सेक्टर के अंदर पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से एनबीएफसी सेक्टर को डीपली समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एनबीएफसी के डिफरेंट डायनेमिक कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि एनबीएफसी सेक्टर के अंदर कौन कौन से डिफरेंट बिजनेस नीश है जिसके चलते हम करेक्ट नीश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनबीएफसी के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में समझने से पहले हम क्विकली एनबीएफसी के बारे में रिकैप कर लेते हैं कि एग्जैक्टली एनबीएफसी है क्या। तो दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ बैंक। मतलब ये एक बैंक होती है लेकिन लीगली बैंक नहीं होती। ये बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज के साथ साथ अदर एडिशनल रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये फाइनेंशियल सेक्टर के डाइवर्सिटी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। दोस्तों जिसका फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है या फिर जो डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता है उसके लिए दोस्तों ये एनबीएफसी के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल हो या फिर आप जस्ट क्यूरियस हो फाइनेंशियल वर्ल्ड को लेकर, देन दोस्तों आपके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करने वाला है ये समझकर कि एनबीएफसी कौन कौन से डिफरेंट डाइवर्स रोल्स प्ले करता है। एनबीएफसी डिफरेंट शेप एंड साइजेस में हमको देखने को मिल जाती है जिसका स्पेशलाइजेशन डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में होता है। तो आइए एनबीएफसी के डिफरेंट कैटेगरीज को वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है एसेट फाइनेंस कंपनीज। एसेट फाइनेंस कंपनीज जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की स्पेशलाइज्ड कैटेगरी होती है जो फाइनेंस के यूनिक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती है और वो एस्पेक्ट है इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को एसेट एक्वायर करने में हेल्प करना। तो इनका प्रिंसिपल बिजनेस फिजिकल एसेट्स को फाइनेंस करना होता है जो प्रोडक्टिव एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, लेथ मशीन्स, जनरेटर सेट्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये कंपनीज किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों इमेजिन करो कि आपका एक व्हीकल्स या फिर मशीनरी रिलेटेड बिजनेस है और आप उसको एक्सपांड करना चाहते हो। देन उस केस में दोस्तों ये एसेट फाइनेंस कंपनी स्टेप इन करती है। तो ये लोन्स प्रोवाइड करती है डिफरेंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, रेंजिंग फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल्स टू इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स। तो ये एसेट फाइनेंस कंपनीज ट्रेडिशनल लोन वाली कंपनीज से अलग होने का रीजन यहाँ पर ये है कि ये कंपनीज क्या करती है, स्पेसिफिक एसेट के साथ खुद को टाई कर लेती है एंड यहाँ पर जो एसेट होता है वो खुद कोलैटरल की तरह काम करता है, जिसके चलते ये जो लोन है वो दोनों पार्टीज के लिए, जो लेंड करने वाला है वो एंड जो लोन लेने वाला है उसके लिए सिक्योर हो जाता है। एसेट फाइनेंस कंपनीज के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे देन इनका फिजिकल एसेट्स फाइनेंस करने का जो बिजनेस होता है तो उससे जो इनकम आता है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए फ्रॉम इट्स टोटल एसेट्स एंड टोटल इनकम रिस्पेक्टिवली। एनबीएफसी सेक्टर के अंदर बिजनेस की सेकंड कैटेगरी आती है इन्वेस्टमेंट कंपनीज। दोस्तों ये ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जिनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है डिफरेंट सिक्योरिटीज को एक्वायर करना। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिक्योरिटी मतलब एक फाइनेंशियल एसेट या फिर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एक तरीके की वैल्यू होती है जिसको खरीदा बेचा या फिर ट्रेड किया जाता है। सिक्योरिटीज के कुछ कॉमन एग्जांपल्स जिनके बारे में हमको पता है लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, इन्हीं को सिक्योरिटीज बोला जाता है। इन कंपनीज के फीचर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे देन इनका प्रोफेशनल मैनेजमेंट, स्किल्ड फंड मैनेजर्स जो मार्केट के ट्रेंड को ठीक तरीके से एनालाइज करते हैं, रिस्क को कंसिडर करते हैं एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेकर इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज लोन कंपनीज। लोन कंपनीज दोस्तों पिवटल रोल प्ले करती है फाइनेंशियल लैंडस्केप के अंदर, जो इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को फंड्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इनका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंस प्रोवाइड करना ही होता है बाय मेकिंग लोन्स और एडवांसेस, लेकिन ये किसी भी तरह से एसेट को फाइनेंस नहीं करती है। लोन कंपनीज के रेंज की अगर हम बात करेंगे देन ये कंपनीज पर्सनल लोन फॉर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से लेकर बिजनेस लोन फॉर एक्सपेंशन तक सारे लोन्स प्रोवाइड करती है इन बिटवीन। ये कंपनीज वैरायटी ऑफ लोन्स प्रोवाइड करती है डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, ड्रीम होम के लिए लोन, नई कार लेने के लिए लोन, स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए लोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। दोस्तों नाम के हिसाब से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये कंपनीज कहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए फंडिंग प्रोवाइड करने में क्रूशियल रोल प्ले करती है। रोड्स एंड ब्रिजेस से लेकर पावर पॉइंट्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क तक हर जगह पर ये कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ये कंपनीज कम्युनिटी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल बैकबोन होती है जो नेसेसरी कैपिटल प्रोवाइड करती है एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स को हकीकत में लाने के लिए। इनके की फंक्शंस की अगर हम बात करेंगे देन थोड़ा क्लोजर लुक लेते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड नहीं करती है बल्कि उसके साथ साथ वो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज के प्रोजेक्ट्स को इफिशिएंटली स्ट्रक्चर एंड फंड करने में भी ये कंपनीज हेल्प करती है।
इन कंपनीज का रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के तरीके, इन सभी में ये कंपनीज एक्सपर्ट होती है, जिसके चलते उनको फंडिंग करने में ईजी हो जाता है। इन कंपनीज के क्राइटेरिया की अगर हम बात करेंगे, देन एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एसेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के होने चाहिए। उसके साथ साथ उनके नेट ओन फंड्स 300 करोड़ के होने चाहिए। ऑल्सो उनकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A की होनी चाहिए। उसके बाद एनबीएफसी बिजनेस कैटेगरी के अंदर ऐसी कंपनी आती है जो यूनिक मिशन के साथ ऑपरेट करती है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस इन द रिमोट एरियाज, और वो है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। ये कंपनीज दोस्तों स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। स्मॉल एमएसएमईज जिनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, जिनके पास अपनी प्रॉपर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है, जिसके चलते जिनको कमर्शियल बैंक से लोन नहीं मिलता है, तो वहाँ पे ये अपने यूनिक मिशन के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है दोस्तों। तो ये जो कंपनीज है वो लाइफलाइन की तरह एक्ट करती है फॉर द इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस बाय ऑफरिंग द स्मॉल लोन्स, सेविंग अकाउंट्स एंड अदर फाइनेंशियल टूल्स, जिसके चलते ये एम्पावर करती है इंडिविजुअल्स को टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। तो जैसा हमने देखा कि ये कंपनी इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करती है जिनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिन क्रेडिट हिस्ट्री प्रॉपर नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ऐसे केसेस में इन कंपनीज के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो रूरल एरिया में रहने वाला बोरोवर है उसका एनुअल हाउस होल्ड इनकम 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सेमी अर्बन एंड अर्बन एरिया में रहने वाला जो बोरोवर है उसका एनुअल हाउस होल्ड इनकम 1,60,000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज लोन की जो अमाउंट है वो 50,000 के ऊपर एक्सेड नहीं होनी चाहिए इन द फर्स्ट साइकिल। सिमिलरली वो 1 लाख के ऊपर एक्सेड नहीं होने चाहिए इन द सब्सिक्वेंट साइकिल्स। नेक्स्ट इज लोन को आप वीकली, फोर्थनाइटली या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे रिपे कर सकते हो एज पर द चॉइस ऑफ द बोरोवर। एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए जो क्राइटेरिया होता है उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये जो कंपनीज लोन्स प्रोवाइड करती है उनमें से 50% ऑफ द लोन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के ही होने चाहिए। दोस्तों होम बाइंग प्रोसेस में एश्योरेंस के साथ एक्स्ट्रा एश्योरेंस की जरूरत होती है बोथ लेंडर्स एंड बोरोवर्स को। तो वहाँ पे दोस्तों मॉर्गेज गारंटी कंपनीज क्रूशियल रोल प्ले करती है एक्स्ट्रा एश्योरेंस देके बोथ लेंडर्स को एंड बोरोवर्स को। दोस्तों किसी घर को खरीदना एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होता है, लेकिन दोस्तों उसकी जर्नी जो है वो उस मॉर्गेज को सिक्योर करने से होती है। दोनों को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, लेंडर्स को एडिशनल सिक्योरिटी मिलती है एंड बोरोवर्स को इंक्रीज्ड एक्सेस मिलता है होम ओनरशिप का। जिस तरह से दोस्तों डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम्स होती है, जो स्कीम्स बैंक एंड एनबीएफसी में डिपॉजिट किए हुए पैसों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, सिमिलरली दोस्तों ये कंपनीज उसी तरह से काम करती है। उसके साथ साथ दोस्तों गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज, व्हीकल फाइनेंस कंपनीज, ये भी एनबीएफसी सेक्टर के बिजनेस कैटेगरीज का पार्ट है। कुछ कंपनीज दोस्तों स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ कंपनीज मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करती है। सो दोस्तों हमने एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से एनबीएफसी सेक्टर के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज होती है उसको समझ लिया, जिसके चलते हमको यह समझ में आ गया कि एनबीएफसी कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज है। सो दैट एनबीएफसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले स्पेसिफिक कैटेगरी को चूज करके ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।